तो कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज परसेंटेज की तीसरी क्लास है और बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कल जहाँ पे छोड़ा था आपको वहीं से शुरू करेंगे। दो सवाल होमवर्क में दिए थे। पहला सवाल ये था कि एक व्यक्ति किसी विशेष कंपनी के शेयर्स का क्रय विक्रय करते समय देखता है कि इसका मूल्य पिछले दिन से 10% कम हो गया। अगले दिन वृद्धि की प्रत्याशा में ये उम्मीद करता है कि अगले दिन के लिए रख लेता है, लेकिन शेयर का मूल्य पिछले दिन की तुलना में 8% और कम हो जाता है। यानी कि आज उसने कोई शेयर बाई किया था और उसका मूल्य 10% कम हो गया। ठीक है। अब ये शाम की बात है, इसको लगा कल बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन और 8% कम हो गया। अगले दिन और 8% कम हो गया। इसने कहा लेकिन शेयर का मूल्य पिछले दिन की तुलना में 8% और कम हो गया। यदि वह अपने शेयर बेचता है तो उसे 12,420 रुपये मिलते हैं। अब इसने कहा अब उम्मीद रखना बेकार है, अब शेयर बेच देता हूं और इसको रुपए मिले 12,420। 12,420 रुपये इसको मिलते हैं। मिल गए 12,420 रुपये। अब ये कह रहा है कि जी अगर इसने पिछले दिन ही बेचा होता तो कितना बचा सकता था। ये पूछ रहा है कितना बचा सकता था। तो आप भी समझते हैं कि 8% का मतलब होता है, 8% का मतलब होता है। टी शर्ट थोड़ी ऊंची हो रही है ना, थोड़ी ऊंची हो रही है, बट क्या कर सकते हैं, छोटी है। 8% का मतलब होता है 2/25। यही होता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर शेयर का मूल्य यहाँ 25 रुपए था तो अब इसका शेयर 23 रुपए का रह गया है। अगर ये एक दिन पहले बेचता तो 2 रुपए बचा सकता, क्योंकि 2 रुपए और कम हो गया तो 2 रुपए बचा सकता था। ये कह सकते हैं कि नहीं, 2 रुपए बचा सकता था। क्लियर है बात। आप वहीं पे एक कमेंट लगा दो, एक यहाँ पे लगा हुआ है। नहीं तो वो अब मैं बैठ के थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, जो मुझे देखना होता है ना बैठने के केस में, तो कितना दिख रहा है कितना नहीं। अब तो मुझे सब दिख रहा है। थोड़ा कॉमन सेंस देखो। अब मैंने कहा कि ये 23 की वैल्यू है, तो कोरिया का बच्चा बता देगा जी एक की वैल्यू कितनी होगी। 23 पंजे 115, 23 चौक 192, एक की वैल्यू आ गई 540। अगर एक की वैल्यू 540 है तो दो की कितनी होगी, आपने कहा 1080। यानी अगर ये पिछले दिन ही शेयर बेच देता तो 1080 रुपये बचा लेता, और यही इस सवाल का उत्तर है। तो क्या आपको इस सवाल में कोई दिक्कत थी किसी प्रकार की, कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की आपको थी इस सवाल में। बोलो भाई, कोई दिक्कत थी आपको इस सवाल में किसी प्रकार की, कोई दिक्कत थी आपको इस सवाल में किसी प्रकार की। बोल दो भाई अगर थी तो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे। चाय पियोगे मेरे साथ। मैंने अभी एक कप भर के चाय पी थी जब मैं ऑफिस आया था, तो और फिर एक कप पी रहा हूँ। पता नहीं ये गंदी आदत कब छूटेगी मेरी। सर ये इतना लंबा क्वेश्चन था, फालतू का सवाल में कुछ था ही नहीं। 10% का भी कोई यूज नहीं था कि 10% कम हुआ फिर 8% कम हुआ। 12,420 में शेयर बेच दिया। अगर एक दिन पहले ही बेच देता तो कितने पैसे बचा लेता, ये पूछ रहा था। तो मैंने कहा 8% का मतलब 2/25 होता है। यानी शेयर की वैल्यू 25 से 23 रह चुकी थी। 25 से 23 रह चुकी थी। अगर शेयर की वैल्यू 25 से 23 हो चुकी थी तो 2 रुपए बच जाते अगर एक दिन पहले बेचता तो मैंने कहा 23 की वैल्यू ये है, एक की 540, दो की 1080 आ गई। अगला सवाल ये था। ये थोड़ा अलग सवाल था। इस सवाल में अगर आप ऑप्शन से जाते तो बेहतर होता। ये कह रहा था किसी वस्तु की कीमत लगातार 2 बार बढ़ाई गई, 2 बार बढ़ाई गई। अंतिम कीमत 2295 है और आरंभिक कीमत 1000 रुपये थी। दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार की प्रतिशत वृद्धि से दुगुनी थी। दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये बताना है। लेकिन आप सोचेंगे कि सर ये किसी भी टीचर ने नहीं कराया सवाल। सर आप इतना हार्ड क्यों करा रहे हो। ये मैं बहुत हार्ड करा रहा हूं। यार आपको तो शर्म आनी चाहिए। ये एसएससी फेज एक्स यानी 12th के बाद का जो एग्जाम होता है उसके 2024 में सवाल पूछा गया, ये मैं करा रहा हूं। ये सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया, ये मैं करा रहा हूं। मेरा क्या कोई फालतू का मन होता है कि ये सब कचड़ा सवाल करूं। ये सवाल आ रहे हैं पेपर में भाई, मुझे क्या मतलब यार। मत करो आप, अगर आपको नहीं निकालना सीजीएल तो। एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है। बच्चे सोचिए एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन से रह गए। मान के चलो कि गणित में 50 नंबर लाने पड़ेंगे अगर सिलेक्शन लेना है तो, और बाकी के सब्जेक्ट्स में भी 110 नंबर लाने पड़ेंगे, 120 नंबर लाने पड़ेंगे।
3 में। और वो तभी संभव है जब आप गणित का पेपर कम वक्त में कर लें, अच्छे तरीकों के साथ कर लें। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखो इस सवाल का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि इसकी आरंभिक कीमत 1,000 रुपए थी, 1,000 रुपए थी। आपने एक बार कुछ परसेंट बढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल आपने P% बढ़ाया, कीमत कुछ हो गई। फिर आपने दोबारा 2P% बढ़ाया और फिर कीमत कितनी हो गई, 2,995, 2,295। अब पॉइंटों में तो कुछ है नहीं, और अगर पॉइंटों में कुछ नहीं है, अगर पॉइंटों में कुछ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से जा सकते हैं। सचिन आपको कैसे लगा कि मुश्किल सवाल है, बताओ। देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैं ये कह रहा था 1,000 का P% और 2P% है, 1,000 का P% और 2P% है, तो मैंने कहा कि ऑप्शन से करता हूं, क्योंकि लगभग कितना हो रहा है ये, लगभग दुगना हो रहा है, लगभग दोगुना हो रहा है, यानी 100% तो बढ़ रहा है, तो 100% से ज्यादा ही बढ़ रहा है। तो मैंने कहा 35 वाला ऑप्शन पहला ही है, पहला मैंने ऑप्शन लिया। तो अगर ये 35% बढ़ रहा है तो 35% का मतलब हो गया कि ये 350 बढ़ेगा, 1,350 हो जाएगा। अब ये 2P% बढ़ रहा है, यानी 70% बढ़ेगा। इसका 70% कितना होगा, तो आपने कहा 7×5 = 35 का 5, 35 का 5 हासिल 3, 7×3 = 21 और 3 24 का 4 हासिल 2, 7 × 7 और 2 945। मैं समझ गया, 50 और 45 95 आएगा, यानी ये 2,295। तो पहला ऑप्शन ही सटीक साबित हो गया, 35। अब आप सोचेंगे कि ये आपने इतनी जल्दी कैसे बताया। आप देखो, मान लेते हैं पहला ऑप्शन था 35 और दूसरा वृद्धि हो जाएगी 70%, तो आपको नहीं लगता कि इसका जो कंबाइंड आएगा वो 70 + 35 105 प्लस समथिंग और आएगा। और ये भी ऐसा ही था कि 100% से ज्यादा बढ़ा था। जबकि 25 ले रहा हूं मैं, तो 25 में क्या हो रहा है, दूसरे ऑप्शन में ये 50% आ रहा है, तो ये 75% समथिंग आ रहा है, जबकि ये 100% से ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये उत्तर नहीं होगा। अब आपने कहा ये 65% है, 65 में ये 130%। तो आपने कहा कि जी 100% से ज्यादा आ रहा है, ये तो आप सोचो 195%, यही हो गया, 200% हो गया, ये नहीं होगा। फिर मैंने कहा ये 70, जब 65 वाला नहीं होगा तो 70% वाला भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन से भी हम अप्रोक्सीमेट मेथड से कर सकते हैं। हम ऑप्शन में भी अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा सकते थे। अच्छा, आप में से कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं इस सवाल को तरीके से करूं, कि कभी मान लेते हैं कि इस सवाल को तरीके से करना पड़ जाए और बहुत मुसीबत आ जाए, तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे बताओ। मजा दिला दूं आपको तरीके से करके। सर दूसरी बार का पूछा है, दूसरी बार में कीमत में कितने परसेंट वृद्धि हुई, दूसरी बार का मतलब 70% आंसर है। दूसरी बार में वृद्धि पूछी है तो दूसरी बार की वृद्धि 70%। तब तो ये और आसानी से हो सकता था कि 25 नहीं होगा उत्तर, क्योंकि उससे पहले की वृद्धि 12.5% आ जाएगी। तब तो बहुत कम होगा, 100% कभी बैठ ही नहीं पाएगा। 35 नहीं होगा, 35 का आधा 17.5 आ जाएगा, तो मुश्किल था। तो 65 और 70 में ही डाउट रहता फिर बस। तो ये ऑप्शन वाला तरीका भी आप समझ जाएंगे कौन सा लगाना है। चलिए, आप कह रहे हैं तो मैं एक बार बता देता हूँ, बट रहने दीजिए, ठीक है, कोई टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। जब भी जरूरत होगी तो हम इस तरीके से इस सवाल को कर लेंगे, कोई उसमें तकलीफ या मुसीबत वाली बात नहीं है। आपको अगर ये लगता है कि नहीं मेरे को तरीके से करना है, तो आप परसेंटेज को 1/x मान लीजिएगा, यानी पहली बार में x x+1 हो रहा है और दोबारा में x x+2 हो रहा है। ठीक है, वहां से भी ये सवाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये भी अपने आप में अच्छा सवाल है, सीपीओ 2019 में आया था, मेरा दिल था कि मैं आपको ये सवाल कराऊं। क्या है सवाल, ये कह रहा है शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 300% अधिक है, बी की जनसंख्या। अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या में प्रति वर्ष x% की वृद्धि होती है और बी की जनसंख्या में प्रति वर्ष उतने ही प्रतिशत की कमी हो जाती है।
और 2 वर्षों के बाद यदि ए और बी की जनसंख्या बराबर हो जाती है तो एक्स का मान बताइए क्या होगा। बड़ा ही प्यारा सवाल है, देखते हैं कौन बताएगा। बताएगा कोई बच्चा? और आपने हमारी बॉडी का वेलकम नहीं किया। डेड बॉडी किया मैंने वेलकम आपका, आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने किया। देखिए, अब आप कह रहे हैं कि एक शहर ए है और एक शहर बी है। ठीक है भाई। और शहर बी की जनसंख्या ए की जनसंख्या से 300% अधिक है। 300% का मतलब ये 100, तो ये 400, यानी 1 और 4 का रेशियो। यही है, आप कह रहे हो 1 और 4 का रेशियो। आप कह रहे हो दोस्त कि आप दोनों का सेम सेम चीजें कर रहे हो। दोनों की आप सेम सेम चीजें कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि इसका कुछ परसेंट आपने 2 साल में घटाया है, इसका कुछ परसेंट आपने 2 साल में बढ़ाया है, और हम ये कह रहे हैं कि जितना आपने बढ़ाया है उसके बाद ये दोनों इक्वल हो गए। आप बताइए कि वो किस अनुपात में होगा जो मैं घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा। 2 सालों की बात कर रहा हूं मैं, जो ये बात कर रहा हूं ये 2 सालों की ही बात कर रहा हूं। 2 सालों की बात, तो आपने कहा वो 1 और 4 के अनुपात में होगा, तो जो इन दोनों का गैप 3 है मैंने उसको 1 और 4 में बांट लिया। बांट सकता हूं या नहीं? जो इन दोनों का गैप है, आप ऐसा करो 100 और 400 ही मानो। आपको तकलीफ है तो 100 और 400। अब आपने कहा कि मैं इसका कोई 1% बढ़ाऊं और इसका कोई 1% घटाऊं, उसका अनुपात 1-4 में होगा। और 1-4 का मतलब है 5 की वैल्यू 300 होगी, और 5 की वैल्यू अगर 300 है तो एक की कितनी होगी? 60। यानी ये तो 60% बढ़ेगा, तो 160 हो जाएगा। और ये 160%, एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 60। 5, 300 का जो गैप है वो 5 की वैल्यू है, 5×3 30, और ये 240% है। बट इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही लिख लो बस। इससे आपको ये पता चल गया कि जो पहले वाला बंदा था वो 2 साल में 100 पे 60 पड़ा है। यानी 2 साल का जो परसेंट निकल के आ रहा है बेटा, वो 60% निकल के आ रहा है। 2 साल का जो परसेंट है वो 60% निकल के आ रहा है कि ये 60 बढ़ा है। अब इसने हमसे परसेंटेज ही पूछा था, तो मैं ये कह रहा हूं 2 साल का अगर 60% निकल के आ रहा है कि कोई चीज 100 से 160 हो गई 2 साल में। समझना ध्यान से, कोई चीज 100 से 160 हो गई 2 साल में। 2 साल में हुई है ना, X% की वृद्धि के बाद। तो आप मुझे बताइए कि किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है कि 100 से, अगर मैंने कहा अगर 140 होगा, अगर मैं कहूं कि 40 बढ़ाऊं मैं इसको, तो क्या 160 आएगा? कभी नहीं आएगा। ये तो किसी पे भी नहीं आ रहा यार। गलत है क्या सवाल? किसी बच्चे का उत्तर आ रहा है? सवाल गलत है क्या? नहीं। पी की जनसंख्या ए से 300% अधिक थी, 100 और 300। ए को इंक्रीज किया 2 बार में। ठीक है, जितना एक बार नॉर्मली करके समझाता हूँ, फिर आप और अच्छे से समझ पाओगे। फिर ऐसे बताऊंगा, देखो। मैं ये कह रहा हूं कि जो 100 थी, समझना, जो 100 थी उसको आप क्या कर रहे हो? 2 साल तक बढ़ा रहे हो। कितना? X%। 100 हमने अंडर रूट नहीं लिया था, वैसे भी बताऊंगा। और फिर आप कह रहे हो कि जी मैं 400 को 2 साल तक घटा रहा हूं, यानी 1 - X/100 का स्क्वायर। अब अगर आपने अंडर रूट ले लिया तो ये 1 आएगा और ये 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 1 + X/100। 100 से ये 4 बार कट गया है, अंडर रूट ले लिया है तो ये आएगा 2, और 1 - X/100। ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पहले जैसे बता रहा था वैसे ही बताऊंगा। तो आपने कहा ये कितना आ जाएगा? इधर आएगा जी ये 1 आ जाएगा, और इधर आएगा तो ये 3X/100 आ जाएगा। यानी x कितना आ रहा है? 100/3, 33 सही 1/3%। मैं जो बताना चाह रहा था, मैं भी यही कह रहा था। मैं कह रहा था कि ये a है और ये b है, और इसकी जनसंख्या 100 है और इसकी जनसंख्या 400 है। ये 2 साल के बाद ऐसा हो रहा है। 2 साल का मामला है, तो मैंने कहा अगर मैं 1 साल का मामला लूं
तो 1 साल के मामले में मैं इसका अंडर रूट ले लूंगा 10 और 20 ले लूंगा। अब मुझे पता है कि 10 को बढ़ाना है और 20 को घटाना है, उसका x% निकालना है। तो आप कहेंगे कि वो 1:2 में होगा, तो 1:2 का मतलब हो गया, अगर मैं इसे 1:2 में व्यक्त करता हूं तो जो इनका गैप 10 है वो 10/3 आ जाएगा। एक की वैल्यू 10/3 आ जाएगी, यानी 10 पे 10/3 बढ़ेगा। अगर कोई चीज 10 पे 10/3 बढ़ रही है तो वो 100 पे कितना बढ़ेगी, 100/3, 33 सही 1/3%। वो 2 बार था x%, मैंने देखा नहीं था, मुझे लगा था एक ही बार है। 2 बार था x%, इसीलिए अंडर रूट लिया। 3 बार होता है x%, तो मैं क्यूब रूट लेता। ये तरीका वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, कल भी ऐसा बताया था आप। बोलो गलत बताया तो। बोलो बोलो सतेंद्र सिंह। बप्पी रॉय को समझ में आ रहा है भाई? सर क्वेश्चन नोट करने में बहुत टाइम लगता है, प्लीज प्रोवाइड क्वेश्चन प्रिंटेबल सीट। मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कैसे आप तक नहीं पहुंच रही, मुझे दुख है इस बात का। मैं अपना वाला तरीका रिपीट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, ए की जनसंख्या 100 थी और बी की जनसंख्या 400 थी, समझना ध्यान। लेकिन 2 बार x% कम हुआ था, तो मैंने कहा एक बार x% कम होता तो भी उत्तर वही आएगा, तो मैंने इसका अंडर रूट ले लिया 10 और 20। अब मुझे ये पता है 10 और 20 लेने के बाद कि 10 को मैं कुछ बढ़ा रहा हूं और 20 को मैं कुछ कम कर रहा हूं, और दोनों x% है, इसको x% बढ़ा रहा हूं और इसको x% कम कर रहा हूं, और ये इक्वल हो जा रहे हैं। तो मैंने कहा 10 का x% और 20 का x% जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा। आपने कहा इन दोनों का गैप 10 है, तो ये जो टोटल 3 है, इस 3 की वैल्यू 10 थी, एक की कितनी हो गई, 10/3। तो मैं समझ गया कि मैं 10 पे 10/3 बढ़ा रहा हूं, 10 पे 10/3 बढ़ा रहा हूं। वहीं अगर 20 पे कहता तो 20 पे 20/3 घटा रहा हूं। तो 100 पे कितना होगा, 100/3, यही 33 सही 1/3% आ रहा। अब समझ गए, कल किए थे ऐसे सवाल। अगर आपको हल्का फुल्का याद हो तो कल किए थे हमने ऐसे सवाल। यही पूछा है सवाल में कि एक्स की वैल्यू क्या है। बहुत अच्छा सवाल है ये, मैं आपको बता दूं। ये कोई नॉर्मल सवाल नहीं है, बहुत अच्छा और दिल छू लेने वाला सवाल है, और सीपीओ 2019 में आया भी है। अच्छे सवाल परसेंटेज वगैरह पे पूछे जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें भी करते हैं जो कल रह गई। जी विक्की कुमार की मदद कर दीजिए, विक्की कुमार की मदद कर दीजिए, अपना ही बच्चा है। डेड बॉडी हमारे साथ है। डेड बॉडी देखो भाई, ध्यान से सुनना। एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और खरीदी गई मात्रा में 30% कमी। वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताओ क्या होगा। यानी एक्सपेंडिचर पूछ रहा। कल हमने एक बात बताई थी, एक्सपेंडिचर बराबर होता है वस्तु की कीमत यानी कि प्राइस इनटू खरीदी गई मात्रा, बोले तो क्वांटिटी। बताया था, प्राइस इनटू क्वांटिटी बताया था या नहीं, बोलो। बताया था कल। अब आप ये कह रहे हो कि जी प्राइस को मैंने 36% बढ़ाया है, इसको आपने 36% बढ़ाया है, इसको आपने 30% कम किया, कम किया है, 30% किया है। तो मैंने कहा इस एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपने कहा 36 -30 +36 -30 बटे 100, बटे 100। कह सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई, कह सकते हैं कि नहीं? तो जीरो से जीरो कट गया। आप कहोगे 36 में से 30 गया 6, माइनस 36 दिया 108, 10.8। आप बोलोगे कि जी कमी हो रही है, -4.8% कमी होगी एक्सपेंडिचर। ये उत्तर है। या तो आप फॉर्मूला लगा लेते, वहीं ये 36% कुछ ऐसा होता कि 40% होता जिसको मैं 2/5 लिख लेता, तो फिर मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाता, फिर मैं रेशियो से करता कि 5 से 7 हो रहा है, 10 से 7 हो रहा है, उस तरीके से। बोलो, कोई डाउट है किसी को?
कैसा लग रहा हूं मैं इस ब्लाउज में? हद हो गई है, इन लोगों ने मुझे इतनी छोटी टी शर्ट ला के दे दी है, हमारे ऑफिस वाले लोगों ने, गुस्सा आ रही है मुझे। इसके नीचे अब मुझे वो पत्ती पत्ती से जुड़वानी पड़ेंगी ताकि लहंगा सा दिखे। फ्रैक्शन में होता तब अलग तरीके से करते, अभी आगे सवाल आएंगे, आप देखिए ना। एक चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करता है। खर्च के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए उसे चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? ये कह रहा है कीमत में आपने 25% की वृद्धि कर दी, तो एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में, ऑप्शन से भी वो फॉर्मूले से भी बताऊंगा और विदाउट फॉर्मूले दोनों चीजों से बताऊंगा। मेरा मन है कि मैं दोनों चीजों से बताऊं। देखिए, बहुत ध्यान से समझना। आप जानते हैं, अभी आपको मैंने बताया कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन क्वांटिटी। आप कह रहे हो कि मैं खर्च में केवल 15% की वृद्धि करूंगा, 15 बराबर, खर्च पे आप इतना इफेक्ट डालोगे। प्राइस में जो वृद्धि हुई है वो 25% की हुई है, तो ये 25%। कंजम्पशन का क्या सीन है भाई? तो आप कहेंगे कंजम्पशन बतानी है, तो मैंने मान लिया कि उसको सी किया है आपने, 25 × C/100। मैंने फॉर्मूला ही लगा दिया, बिना फॉर्मूले के भी बताना होगा मुझे। आपने कहा कि जी ये इधर आएगा तो -10 आएगा, बराबर 25 × 100। चौका 100 का मतलब 4C + C, 5C/4। आपने देखा ये आ गया जी -8%। यही पूछा है, माइनस आने का मतलब ये है कि कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, और इन्होंने खुद बोला है कि कंजम्पशन 8% कम होगी। ये खुद बोला है इन्होंने। क्लियर है कि नहीं बात? क्लियर है कि नहीं? आदि साहब आपको क्लियर है? देखिए, इसी सेम सवाल को अगर हमें रेशियो से करना होता तो हम किस तरीके से अप्रोच लगाते, आपको अच्छा लगेगा। जैसे आपको पता है कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू, या आप ये भी कह सकते हैं कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। ठीक है। आपने कहा कि जी एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि कर रहे हो, आप मुझे बताओ। ई में आप कितने की वृद्धि कर रहे हो, तो आपने कहा एक्सपेंडिचर में 15% यानी 3/20 की वृद्धि कर रहा हूँ, 20 पे 3 की वृद्धि कर रहा हूँ। तो आपने कहा ये 20 से कितना हो रहा है, 23 हो जाए, 20 से 23 हो जाए। मैंने कहा आप प्राइस के साथ क्या छेड़खानी कर रहे हो, तो आपने कहा प्राइस के साथ मैं 25% यानी 1/4 की वृद्धि कर रहा हूँ, यानी 4 से 5 कर रहा हूँ। 4 से कितना कर रहा हूँ, 5 कर रहा हूँ। ठीक है। आप चाहते तो इस सवाल को भी 100 और 115 भी लिख सकते थे ताकि आसानी से कट जाए, बट नहीं भी कटा तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, कंजम्पशन, और कंजम्पशन क्या होती है, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। तो आपको बटा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हर बार गुणा होगी। आप देखिए तो सही, पूछा क्या है, कंजम्पशन के बारे में पूछा है, होती क्या है एक्सपेंडिचर बटे, भाग लगाना पड़ेगा। 4 से 20 का भाग लगाऊंगा, या तो ऐसा लिख लीजिए, या आप ऐसा कर लीजिए, भाग जब लगाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसमें इसका भाग लगेगा, इसकी इससे गुणा कर दीजिए, इसकी इससे कर दीजिए, तो पता चला ये 100 और ये 2392 आ गया। अब कोरिया का बच्चा बता सकते हैं कि 100 से 92 होने का मतलब क्या है, 8% डिक्रीज, 8%। जब भाग की बारी आए तो भाग ना करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करिए। ये समझ आया कि नहीं आया सबको? जतिन राजपूत, यस भाई। अब आसान लग रही हैं चीजें, इसीलिए इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्योंकि ये परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, इसे सीखना अभी जरूरी है। अभी नहीं सीखेंगे तो ना SI CI समझ में आएगी, ना प्रॉफिट लॉस समझ में। जी सत्यम तोमर साहब।
सब सीख लेगा फैजल, बहुत बढ़िया फैजल, बहुत बढ़िया। फैजल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कह रहा है सब सीख लेगा। फैजल आप ये सवाल करिए, अगर आप में इतना ही टैलेंट है तो, इतना ही टैलेंट है तो आप ये सवाल करिए, हमने तो ये देखा था इस मंथ। 23.9। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। देखो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8% और 10% की कमी आई। इसके बाद क्षेत्रफल की गणना करिए, तो मैंने देखा 8% की कमी आई, गुणा भाग क्या ही करना है। सीधे मैं एरिया पे इफेक्ट बता सकता हूँ, क्या पड़ेगा, सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूँ। 8% की बढ़ोतरी, 8 - 10 प्लस 8 गुणा -10/100। कितना होगा जी, 8 में से 10 गए, -2, 0 से 0 कट गया, -0.8, तो ये आ गया जी -2.8%। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि -2.8%। डी इज द करेक्ट आंसर। किसी को दिक्कत थी डी में? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, कोई भी बॉडी बता दे अगर गलत था तो। ये 2.8 लिख लीजिए एक ऑप्शन। बोलो भाई। कशिश राजपूत हमारे साथ हैं। कशिश कैसी हैं आप? मजा आ जाता है कशिश को पढ़ा के, बहुत अच्छा लगता है, जैसा अंदाज है कशिश जी का। कशिश जी, कशिश जी, नाम कैसा है? नाम तो बड़े हैं इनके सबके, दर्शन बेहद छोटे। ये देखिए, जहां जहां भी दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन दिया होगा वहां वहां हम ये फॉर्मूला या रेशियो लगा सकते हैं। जैसे एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की, और क्षेत्रफल 60% बढ़ाना है। 60% का मतलब 3/5, 40% का मतलब 2/5। मैं ये कह सकता हूँ कि एरिया की जो आप बात कर रहे हो, आप चाहते हो कि एरिया 5 से 8 हो जाए, 3/5 बढ़ा रहे हो। वहीं आप इसका बेस 5 से 7 कर रहे हो, 2/5 बढ़ा, दोनों चीजें बढ़ा रहे हो। तो इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ाई जानी चाहिए ये बताना है, तो एच निकालनी है। एच किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो आप कहेंगे जी एरिया बटे बेस एच हो जाएगी, क्योंकि एरिया बेस इंटू हाइट के प्रोपोर्शनल होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो जब हमने भाग किया तो 5/5, मैंने क्या कहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, ये 35 और ये 40, यानी कितना बढ़ रहा है, तो आपने कहा या तो आप क्रॉस मल्टीप्लित कर लो, या फिर आप देख सकते हो कि कट भी रहा है 5 से 5, और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लित कर सकते हो, 7 से 8 डायरेक्ट लिख सकते थे, बात एक ही थी। या आप इसे 7 से 8 लिखते तो आपको पता चलता एक बढ़ रहा है कितने पे, 7 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7, यानी 14.28 या 29%। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी बच्चे को डाउट था? अब तो सर बिना पेन के हो जा रहा है, इतनी प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आप बिन पेन के ही कर लेंगे मैक्सिमम सवाल। सारा गेम प्रैक्टिस का है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस लेवल की। बोलो। आज की रात पढ़ाई मुझ को कर लेने दो, आज की रात मुझको पढ़ाई कर लेने दो। देखो, किसी गोले की त्रिज्या 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए क्या। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी वो आर इंटू आर होता है 2 बार। वहीं अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आर की क्यूब होता है। आप ये कह सकते हैं कि 16 सही 2/3% का मतलब है 1/6, यानी जो आर है, जो आर है ऐसे 7 हो रही है। हमने कहा जो एरिया है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो आर स्क्वायर अगर मैं कहूँ तो आप कहें वो 36 से 49 हो जाए।
अगर आर 6 से 7 हो रही है तो आर स्क्वायर 36 से 49 हो जाएगी। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जरा देख के बताइए। तो आपने कहा कि जी ये 13 बढ़ जाएगा, और ये 13 36 पे बढ़ रहा है, तो 100 पे कितना बढ़ेगा? 100 पे कितना बढ़ेगा? तो कैसे निकालते हैं? अब आप ना 4 से कई लोग काट लेंगे कि मैं 4 से काट लेता हूँ, इसको 25 कर लेंगे, वो थोड़ा मुश्किल है। आप कुछ मत करो, आप 13 को ही भाग करो ना 36 से, क्या दिक्कत है? या 1300 को ही भाग करो 36 से, वो ज्यादा आसान है। 13 या 1300 को भाग करना 36 से ज्यादा आसान है। तो मैंने कहा कैसे? 36 या 108, कितना बचेगा? 22। 36 पंजे 180 और 216, 36 छिक्के 216, 36 216, 4 बचेगा। यानी 36 दशमलव उत्तर आएगा, और वो डी ऑप्शन एक ही में, डी ऑप्शन एक ही में आ रहा है। अविनाश, विकास पांडे, यश, प्रवीण सिंह, क्या सवाल करने में मुश्किल हो रही है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या सवाल करने में मुश्किल हो रही है आदि भाई? आदि आदिल, ये कौन है आदि आदिल? आदि, बेटा आदि आदिल। आदिल में तो खुद से दिल है, आप उसे कैसे तोड़ोगे? बासु कह रहे हैं सर कंबाइंड पीडीएफ बनवा दीजिए, चैप्टर वाइज बहुत सारा पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ता है और ये फोन में सेव नहीं होता है। यही सबसे सही रखो भाई, बड़ी डिमांड है बच्चों की यार। मैं तो डिमांड से घायल हो जा रहा हूं, पता है। बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, बहुत ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, एसएससी सीजीएल प्री 2024 में आया। अब एक दो सवाल पेपर में आए हुए भी तो कर लीजिए। सर ऋचा जी सीट अपलोड नहीं करती, फिर कहाँ से प्रैक्टिस होगी? देखिए ये करती हैं अपनी तरफ से। आज मैं भी टीम से एक मीटिंग ले रहा हूँ कि आप तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं जब हम अपनी तरफ से अपलोड कर रहे हैं। तो देखो, 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 300% बढ़ जाता है। एक गृहिणी टमाटर की खपत 70% कम कर देती है, टमाटर पर उसका व्यय कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा है, ये पूछ रहा है। एक्सपेंडिचर पूछ रहा है। तो देखिए, एक्सपेंडिचर तो आपको अभी बताया ही हमने कि प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। अब आपसे इस पे इफेक्ट जानना चाह रहा है, और आपको दिया हुआ है कि प्राइस जो है वो 300% बढ़ रहा है। 300, 300, मुझे लग रहा है 300 गलत नहीं दिया। प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टमाटर इंक्रीज बाई 300% एंड हाउस वाइफ रिड्यूस द कंजम्पशन, यानी आपने इसको 70% कम कर दिया। प्लस 300 इंटू -70/100, ये 3 बार कट गया। तो 7 या 270, 280, ये तो 20% आ रहा है जी। खर्चा पे जो फर्क पड़ेगा वो 20% बढ़ जाएगा। ऑप्शन में है इंक्रीज बाई 20%। अगर आपका मन ऐसे करने को नहीं था, आप चाहते कि मैं ऐसे फॉर्मूले से नहीं करूंगा, तो क्या अप्रोच होती वो समझ लीजिए। सेकंड अप्रोच समझ लीजिए। हाँ, टमाटर बड़े मजेदार, हाँ, टमाटर। ऐसे से जानबूझ के ऐसे सवाल पूछते ताकि बच्चे के दिमाग में ये सब थॉट्स आए। टमाटर का सवाल देखे वो तो उसको टमाटर बड़े मजेदार याद आए, ताकि उसका कुछ टाइम खराब हो। तो सब चीजें चेक करना चाहती है आपकी। नींद आ रही है आपको? बहुत ही बढ़िया। आप अपने घर पे क्यों नहीं सोती हैं? जब देखो तब आपका वेटिंग ही आता है। देखिए, समझना ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कि प्राइस कितना बढ़ गया, तो आपने कहा 300%, यानी 1 से 4 हो गया। 300% का मतलब 100 से 400, यानी 1 से 4, 300% मतलब 3। उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 3, यानी 1 पे 3 बढ़ा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 70% वाले की? तो आपको पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 7/10। 10 पे 7 कम हो गया। 10 पे 7 कम होगा का मतलब कितना है? 3 रह जाएगा। कंजम्पशन
आपको पता है दोस्त कि एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है, तो अब मल्टीप्लाई होगी 10 और 12। अगर आप जीरो लगा देंगे तो ये 100 से 120 हो जाएगा, यानी 20% इंक्रीज हो रहा है। कोरिया का बच्चा इस सवाल को कर सकता था। कोरिया का बच्चा इस सवाल को कर सकता था। यस, शुरू तो मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आ रहा है। यस भाई करें। बहुत बढ़िया यस भाई, थैंक यू वेरी मच। अब मैं समझ गया कि आपको मजा कैसे आएगा। गीगा नीगा, ये कैसे कैसे नाम है अपनी क्लास में, गीगा नीका गीगा नीका। मोंडा गांव से प्रणाम स्वीकार करें। बिल्कुल स्वीकार कर लिया। ये पीडीएफ आई है जी। ये पीडीएफ में तो फिर से वही समस्या आ गई। और किसी सवाल में ऐसा है? कई सारे सवाल में। आप एक बार ये वाला सवाल करिए, मैं बता देता हूँ आपको इसका हिंट दे देता हूँ। हिंदी हटा के इसकी बाकी की हिंदी ठीक कराता हूँ। ये सवाल करो। पहले सवाल समझ लो, पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ। आ रही है दूसरों हिंदी वाली पीडीएफ भी। गरम कर दिया सबको। द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट इनेबल्स ए पर्सन टू बाय 2 kg मोर फॉर 270 रुपीज। द रिड्यूस प्राइस ऑफ सॉल्ट पर केजी इच। ये क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना, ध्यान से। जैसे हुआ क्या, हिंदी है इसकी कि 272 रुपये में 2 किलो सॉल्ट ज्यादा खरीदा जा सकता है। क्यों? क्योंकि नमक की कीमत में 15% की कमी आ चुकी। तो द रिड्यूस प्राइस ऑफ सॉल्ट पर केजी, यानी जो कम होने के बाद प्राइस है, या करंट प्राइस जिसको हम कह सकते हैं, वो आपको बताना है कि भैया करंट प्राइस कितना है। आपको बताना है कि जी वो करंट प्राइस कितना है, ये बताना है। अब मैं आपको देखना कैसे सिखाऊंगा करना। जैसे आप रोज 272 रुपये लेके एक दुकान पे जाते थे। आप रोज 272 रुपये लेके एक दुकान पे जाते थे, और आपने कहा कि भैया मुझे सॉल्ट दे दो। दुकानदार बोला कि भैया पैसा कम हो गया 15%, ये लो पैसा पकड़ो। उसने पैसा वापस किया जितना आपने दिया उसका 15%। आप बोले कि मेरे को नहीं चाहिए पैसे, मम्मी मारती हैं, पैसे लेके जाऊंगा, तुम ऐसा करो सॉल्ट ज्यादा दे दो। तो दुकानदार ने क्या किया, आपके मुंह पे 2 किलो नमक एक्स्ट्रा फेंक के मार दिया। यानी अगर 15% कीमत बढ़ी है, 15% कीमत कम हुई है, तो दुकानदार ने उस आदमी को कहा होगा कि भैया तुम 272 का 15% मुझसे ले लो। 272 का 15% मुझसे ले लो, बोला होगा। उसने बोला मैं नहीं लूंगा, तो उसने उसकी जगह 2 kg नमक और दे दिया उसको। यानी आज की डेट में 2 kg नमक की कीमत जो है
वो कितनी है? 272 का 15%, 2 से अगर मैं इसको काटूं तो ये 136 बचेगा। और 136 का 15% निकालूं तो आप कहेंगे 15 छिक्के 90 की जीरो, हासिल 9, 15 तिया 45 और 9 54 का 4 हासिल, 54 का 4 हासिल 5, 15 कम 15 और 5 20। तो 20.4 जो है 1 kg नमक की कीमत है आज की। अगर करंट प्राइस पूछे तो इससे बेहतरीन तरीका नहीं है सवाल को करने का। अगर आपसे करंट प्राइस पूछा जाए तो इससे बेहतरीन तरीका नहीं है करने का। ये सबसे बेसिक मेथड है। आप सोचो मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा आप रोज 272 लेके, आप रोज 272 लेके दुकानदार के पास नमक लेने जाते थे। मोदी जी ने रात को 8 बजे अनाउंस किया कि नमक की कीमत में 15% की कमी कर देंगे। अब आपने कहा कि नमक की कीमत में अगर 15% की कमी कर देंगे तो दुकानदार ने आपको 272 का 15% दे दिया। आपने कहा मुझे नहीं चाहिए, नमक दे दो, तो उसने आज के रेट के हिसाब से 2 किलो नमक दे दिया। यानी आज की रेट में 2 किलो नमक की कीमत 272 का 15% है। 1 किलो नमक की कीमत 136 का 15%, और 136 का 15% यानी 20.40। सर शुरू में 3-4 क्लास समझ में नहीं आ रहा था आपको सॉल्व करने का तरीके से, सर अब मुझे लग रहा है मैं भी कर लूंगा, करना पड़ेगा। अब आ रहा मजा कि नहीं? मैंने कहा था आपको कि ये स्टार्टिंग की 3-4 क्लासें कठिन है, अगर आप मुझे समझ गए तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने कहा था आपको उसी वक्त। उसी वक्त कुछ लोग हिम्मत रख पाते हैं, कुछ लोग नहीं रख पाते, उसकी हिम्मत टूट जाती है। मैंने अब सोच लिया हमारे पास 6 से 7 महीने हैं प्री के एग्जाम के, तब तक हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे, सिलेबस भी खत्म कर लेंगे, सब कुछ करेंगे। आपको लगेगा नहीं आपको 2-2 बैच की जरूरत रहेगी तो हम उस वक्त वो भी डिसाइड कर लेंगे, आप चिंता ना करें। सर एक बार हिमांशु के ऊपर सॉन्ग और स्टोरी सुनाइए, माइंड फ्रेश हो जाएगा साथ में। देखिए हिमांशु नाम के बंदे जो मेरे जीवन में आए वो तो नकली रहे बेसिकली, तो मेरे पास जो हिमांशु को लेकर के स्टोरी है वो भी नकली है। ऑल आर फ्रॉड स्टोरी अबाउट हिमांशु इन माई माइंड। अच्छा इस सवाल को पीडीएफ की दिक्कत आ रही है बच्चों को? ओह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो चलिए मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ इस सवाल को करने का, जो कि अच्छा नहीं है बट वो आपको जानना है आगे के सवालों के लिए। ठीक है, वो अच्छा नहीं है बट वो आपको आगे के सवालों के लिए जानना है, तो ही जान लेते हैं। आप सब जानते हैं कि जो 272 है वो एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, यही होता है। आप पहले भी 272 लेके जा रहे थे दुकानदार के पास, आप अब भी 272 ही दे रहे हो उसको। एक बार आपको 2 किलो सामान ज्यादा मिल रहा है, यानी कि ये 272 फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है भाई। अब अगर 272 फिक्स्ड है, इसका मतलब है कि अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी कम मिलेगी, और अगर आप प्राइस घटाओगे तो क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। इन दोनों का रेशियो आपस में उल्टा होगा, प्राइस और क्वांटिटी। आपने कहा कि जी प्राइस में 15% यानी 3/20 की कमी हुई है। अगर मैं प्राइस के रेशियो की बात करूं तो आप कहेंगे जी प्राइस 20 से 17 हुआ है, तो मैं कह सकता हूं क्वांटिटी 17 से 20 हुई होगी। क्वांटिटी कितनी हुई है? 17 से 20। बात समझ रहे हो या नहीं? ध्यान से सुननी पड़ती है ये सब बातें। अगर प्राइस 20 से 17 हुआ है, कम हुआ है ना, 3/20 सही लिखा मैंने, तो क्वांटिटी 17 से 20 हुई होगी। क्वांटिटी आप कह रहे हो 2 kg बढ़ गई, यानी ये जो 3 बढ़ा है इसकी वैल्यू 2 kg है। तो मैंने 20 की निकाल ली क्योंकि अभी इतनी क्वांटिटी आ रही है, तो आपने कहा ये 40/3, अभी 40/3 kg आता है। अगर पहले का पूछता तो मैं कहता 34/3 kg आता था पहले। अगर सिर्फ यही पूछा जाता कि अभी उसको कितना किलो नमक मिलता है, तो जवाब होता 40/3 kg नमक। अब हमें प्राइस निकालना है, वो भी करेंट। आप बोलेंगे कि जी 272 टोटल दे रहे हैं हम, और सामान ले रहे हैं 40/3 kg, तो 1 kg का प्राइस क्या होगा? 4×6 = 24, 4×8 = 32, 38, 68 तिया 204, पॉइंट लगेगा 20.4 उत्तर। ये भी एक तरीका था, बट अब आप समझो। पहले मुझे एक बात बताओ, आप छोटी सी बात पूछ रहा हूं, इस वाले सवाल में प्राइस निकल के आया पहले। अगर क्वांटिटी पूछी होती तो मैं क्या करता? 20.4 से भाग करता 272 को, तब क्वांटिटी आती। तो अगर सवाल में प्राइस पूछा है वो भी करंट, तो हम ये तरीका लगाएंगे।
सवाल में क्वांटिटी पूछी है, तब हम ये तरीका लगाएंगे, दोनों से उत्तर सेम आएगा। इस वाले तरीके में क्वांटिटी पहले आएगी, प्राइस बाद में। इस वाले में प्राइस पहले आएगा, क्वांटिटी बाद में। तो हमें जो पूछा होगा हम वो वाला तरीका लगाएंगे। प्राइस पूछा है तो पहले इसमें आता है, ये लगाएंगे। क्वांटिटी पूछी है तो क्वांटिटी पहले इसमें आती है, ये लगाएंगे। अगर इतनी सी बात समझ गए हो तो हम 3 4 5 सवाल इस चीज पे करते हैं। तैयार हो आप? मैम आप तैयार हो? आप मैम, आपका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ना बहुत नहीं कहेंगे, थोड़ा सा अच्छा है, लिमिट में। लिमिट मुझे पसंद है, क्योंकि सीमा हमारे मोहल्ले में रहती है। हम लोग इंग्लिश में उसे लिमिट कहते हैं। बड़े गधे हैं, बड़े गधे हैं। कितने बड़े गधे हैं मुझे भी नहीं पता। ये तो फिर से वैसे ही आया है पीडीएफ। आप खुद बताओ, आया नहीं आया वैसे के वैसे ही? फिर क्या सही कर दिया इन्होंने? बोलो सर कह रहे हैं आपकी गांठें तोड़ेंगे, ये बोल दो बस। चेक नहीं करके भेज सकते थे? चलो भाई, आप अगला सवाल देखो। आप ये वाला सवाल करो, ये CHSL के टीयर 1 में आया है। CHSL के टीयर 1 में आया, माइक्रो सेकंड में आपको ये सवाल करना है। कमीशन वाले सवाल आज नहीं होंगे, वेक्टर। देखो भाई, बहुत ध्यान से समझना। यदि चावल की कीमत में 24%, सर आप लाइव क्लास में तो हैंडसम लगते हैं, फिर यूट्यूब की थंबनेल में अच्छी पिक क्यों नहीं लगती? अभी बोलो ये बात, अभी बोलो। इसका कमेंट का स्क्रीनशॉट डालो खींच के, सीओ वाले ग्रुप में और वाईटी वाले में। देखो, यदि चावल की कीमत में 24% की कमी होती है तो इससे आलोक को 2500 रुपये में 10 kg चावल अधिक मिलता है। चावल की घटी हुई कीमत यानी करंट प्राइस पूछ रहा है, और इसका तरीका मैंने बताया कि जब आप 2500 रुपये लेके जा रहे थे तो अब क्या हुआ, 2500 का 24% दुकानदार वापस करने लगा, क्योंकि कीमत में कमी आ गई थी। कमी आ गई थी। आपने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आप 10 kg चावल अधिक दे दो। आप तो मुझे 10 kg चावल अधिक दे दो भैया, अधिक ले लो, मैं नहीं दूंगा पैसे, मैं नहीं लूंगा। कोई बात नहीं, ये 10 kg का मूल्य आ गया। 10 kg का मूल्य, ठीक है। मैंने कहा ये 0 से 0 काट दिया। परसेंट निकालना है तो 25 × 24 60 आता है, 600 आता, लेकिन 10 से कटता तो 60 आ जाता। 60 रुपये 1 kg का मूल्य, 1 kg 60 रुपये के बराबर है। ऑप्शन में बी इज द करेक्ट। क्या आप में से आ रहा था किसी का 60? क्या आप में से 60 आ रहा था किसी को? सोचो, ये तरीका अच्छा लगा आपको, और ऐसा नहीं है कि कुछ तो इसमें गड़बड़ है, जो हिंदी इस तरीके से आ जाती है, हम लोग भी हैरान हो गए।
सर सॉफ्टवेयर की कमी से लगता है। चलो कोई बात नहीं, अब तो हमने दोबारा मंगा ली एक और। बैक टू बैक कर रहे हैं हम भी काम। आज आपको ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। आज आप चिंता ना करें, आज पीडीएफ ही लगेगी या खेल ही खत्म होगा। देखो अब सही आई कि नहीं आई, चेक करते हैं मिलके। देखो कौन सा सवाल था, ये था ना 272 रुपये वाला। लो आ गया सही होके। वाह। अगला सवाल देखिए, ये रहा। अगला ये रहा, बड़ा ही प्यारा और अच्छा नगमा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, सर कोई ऊपर का चक्कर है। गांव में तो अगर सिलेक्शन ना हो किसी के बच्चे का 2 साल तक, तो माएँ कह देती हैं ऊपर का चक्कर हो गया हमारे लड़के पे। तो देखिए, केले के मूल्य में 16.66% की वृद्धि हुई तो एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 केले कम खरीद पाता है। तो वो एक व्यक्ति 1 रुपए में कितने केले खरीद पाता था? तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे दोस्त, आप पाएंगे कि क्वांटिटी पूछ रहा है इस सवाल में। क्या पूछ रहा है? क्वांटिटी। क्वांटिटी के लिए हमने तरीका कौन सा बताया, तो आपको पता है अच्छे से। पहले भी 1 रुपया खर्च कर रहा था, खर्चा फिक्स है। अभी भी 1 रुपया खर्चा कर रहा है, खर्चा फिक्स है। तो मैंने कहा प्राइस का क्या पंगा है, तो आपने कहा जी प्राइस जो है वो 16.66% की वृद्धि हो जाती है, यानी 1/6 वृद्धि हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि जी प्राइस 6 से 7 हो जाता है। प्राइस 6 से 7 हो जाता है। हो जाता है, प्राइस 6 से 7 हो जाता है। बोलो सर, बोटिंग के अच्छे सवाल पूछे हैं इस बार, तभी तो भैया कल और परसों भी परसेंटेज ही पढ़ा रहा हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो? 6 से 7। आपने कहा जी प्राइस अगर 6 से 7 हो रहा है, ध्यान से सुनना, प्राइस अगर 6 से 7 हो रहा है तो क्वांटिटी 7 से 6 होगी। क्वांटिटी 7 से 6 होगी। होगी या नहीं होगी? बोल दो भाई। मना कर रहा हूं तो बता दो। आपने कहा नहीं जी मना नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, 7 से 6। तो अब 1 रुपए में कितने केले कम खरीद पा रहा है, तो आपका जवाब है जी 1 केला कम खरीद पा रहा है, जिसकी वैल्यू 8 दे रखी है सवाल में। तो पहले कितने खरीद पाता था? 7 8 56 खरीद, और अब 48 खरीद पाता है। तो 56 इज द करेक्ट आंसर। यही पूछा है ना, फाइंड हाउ मेनी बनानाज वाज ए पर्सन एबल टू बाय फॉर। एक इनिशियली पूछा है, स्टार्टिंग में, शुरुआत में 56 खरीदता। सोचिए कितना आसानी से हो गया। अगर हम इसमें क्वांटिटी के चक्कर में रहते, 1 रुपए का 16.66% निकालते, 1 केले का मूल्य निकालते, नानी याद आ जाती, क्या जरूरत थी निकालने की? हमें तो ऐसे तरीके खोजने हैं जो डायरेक्ट उत्तर दें। हमें इसमें प्राइस चाहिए ही नहीं, हमें क्वांटिटी चाहिए, हमने क्वांटिटी पे फोकस कर लिया। गलत बता रहे हैं तो बताओ। परसेंटेज कल और परसों में खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों को और बहुत पुराने टाइप के सवाल करने हैं, जो पहले पेपर में आते थे 2020 से पहले, 2021 से पहले या 2017 से पहले, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं कहूंगा वो वीओडी में जाके देखें। बट जो सवाल पिछले 5 साल में नहीं आए हैं, वो मैं इस बैच में अपडेशन के लिए, जो नए आए हैं उनको अपडेट कर रहा हूं। अपडेशन का मतलब ही ये होता है कि हम, ऐसा नहीं है कि अब मैं 8,000 9,000 सवाल पढ़ा के कहूंगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2017 में बाइनरी पूछा था और डेसिमल, हमने पढ़ाया 3 साल, अब नहीं आया पिछले 5 साल से, तो अब बाइनरी नहीं पढ़ा रहे नंबर सिस्टम में। अपडेशन करना पड़ता है भाई। ये सवाल देखिए, इसमें अलग टाइप का सवाल है। ये कह रहा है
कि जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला खर्चा पहले की तुलना में केवल 19% अधिक है। ठीक है। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत इतनी थी तो चीनी की मासिक खपत में कितने की कमी हुई है ये बताना है। बड़ा ही प्यारा सवाल है। आप देखिए परसेंट से कर सकते हैं, अगर आपको लगता है फॉर्मूला लगाना है तो कर सकते हैं, रेशियो से कर सकते हैं, मैं रेशियो से बताऊंगा। आप कोशिश करिए इसमें। कंजम्पशन का रेशियो तो हमने निकालना सिखा ही दिया। अब ये पूछ रहा है कमी कितने की हुई है वो और बता दो, बस दो सवाल करेंगे ऐसे, एक मैं एक आप। यही तरीका रखेंगे, एक मैं एक आप, एक मैं एक आप, एक मैं एक आप, एक मैं एक आप, एक मैं एक आप। आई वॉन्ट अल्टरेशन। बहुत बढ़िया। जो आप बताते हैं वो तुरंत हो जाते हैं, जब आप नहीं होते तो धुआं निकल जाता है। शिवानी होगा वो, तब भी होगा, चिंता मत करो। देखना क्या लिखा है सर, क्लास का नाम सिंप्लीफिकेशन शो हो रहा है, प्लीज चेंज इट। क्या हो रहा है मतलब? जब प्रॉफिट लॉस की दिन में ज्योमेट्री की क्लास है तो प्रॉफिट लॉस चल रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? रीजन क्या है उसका? मैं बस खाली ये जानना चाहता हूँ रीजन क्या है उसके पीछे। गलत है बट ये तो बहुत। देखो भाई, अगर मैं प्राइस की बात, एक्सपेंडिचर की बात करूं, एक्सपेंडिचर की, तो आपने कहा एक्सपेंडिचर 19% अधिक है, अगर 100 था तो 119 हो गया। ध्यान से सुनना, यही है ना एक्सपेंडिचर। प्राइस का सीन क्या है, तो आपने कहा प्राइस में 53% की वृद्धि हुई है, वो 100 से 153 हो गया। ठीक है, हो गया। हमने कहा कि हमें निकालनी है कंजम्पशन। आपने कहा जी कंजम्पशन होती है एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, ये कंजम्पशन होती है। तो 100 में 100 का भाग लगेगा, एक आ जाएगा अनुपात। 17 सत्ते 119, 17 निम्मा 153, ये 7/9 आ जाएगा। यानी मैं इसका रेशियो बनाऊं तो ये कह सकता हूं कंजम्पशन का रेशियो 9:7 है। अगर पहले 9 की खपत थी तो अब 7 की खपत है, यानी 2 की कमी हो रही है। बेटा 9 की वैल्यू सवाल में 38.7 दे रखी है, यानी 1 की वैल्यू 9 चौक 36, 9 तिया 27, 4.3 है। कमी कितने की हुई है पुत्र? तो आपने कहा कमी हुई है कंजम्पशन में 2 की, इसकी वैल्यू बतानी है, वो 8.6 kg आ जाएगी। इससे ज्यादा सरल और प्यारे तरीके से क्या किया जा सकता है इस सवाल को, आप बताओ। क्या ये सवाल मुश्किल था जितना भी आपको पढ़ाया है? क्या उसके बेसिस पे नहीं था ये सवाल? जितना आपको अभी तक पढ़ाया है, क्या ये सवाल उसके बेसिस पे नहीं था बेटा? बोलो। पार्थ सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पार्थ प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पार्थ और प्रदीप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक और ऐसा सवाल पूछता हूँ जो सब बच्चे करेंगे, ये देखिए। एक और ऐसा सवाल बताना है। अब की बार मात्रा पूछिए, कितनी अधिक खरीदी जा सकती थी, मात्रा।
चावल की कीमत में 35% की गिरावट आ रही है, उतने ही रुपए में। आपको एक लाइन पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे, उतने ही रुपए में। उतने ही रुपए का मतलब है एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है। एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या है, फिक्स्ड है। तो आप बताइए प्राइस का क्या सीन है। आपने कहा इसका मतलब होता है 7/20, यही मतलब होता है 35%। आपने कहा कि जी कमी आती है, गिरावट आती है, प्राइस 20 से 7 की गिरावट यानी 13 हो जाता है। तो फिर क्वांटिटी आपने कहा अब पहले अगर 13 खरीदी जा सकती थी तो अब 20 खरीदी जाएगी। कितनी एक्स्ट्रा खरीदी जाएगी, आपने कहा 7। पहले 104 केजी खरीदी जाती थी, पहले 104 केजी खरीदी जा सकती थी, यानी 13 की वैल्यू 104 केजी थी, 13 अट्ठे 104। मैं 7 की पूछ रहा था, 7 अट्ठे 56 केजी। एक्सपेंडिचर फिक्स था। क्या ये सवाल मुश्किल था, मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्या ये सवाल मुश्किल था, अब आप समझ पा रहे हैं नहीं। एक्सपेंडिचर फिक्स्ड नहीं था तब हमने ऐसा सवाल कर लिया, तो यहाँ तो एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है, हम कितने आसानी से कर सकते हैं इस सवाल को। बोलिए। कह दो ना, यू आर माई सोनिया, टिक 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 टिकड़ा, अरे डिग 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 डिगड़ा, अरे डिग 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 डा गड़ा। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल होमवर्क में लिख लीजिए। ये कह रहा है 32% की वृद्धि के कारण एक आदमी अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है कि खर्च केवल 10% बढ़े। ये ऐसा सवाल है जैसा ये पीछे कराया था ना, ये 53% बढ़े। चलो कर लो, थोड़ा सा अलग है, कर लोगे प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। भूलना पाप है, कोई ना कोई किसी ना किसी का बाप है हर चीज। करो करो भाई करो। देखो भाई, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई तो एक आदमी अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है, उसका खर्च केवल 10% बढ़े। पहले तो 32% का मतलब क्या है, 8/25। 10% का मतलब 1/10। आप ये कह रहे हो कि जी एक्सपेंडिचर 10 से 11 हो रहा है, एक्सपेंडिचर 10 से 11 हो रहा है, हो रहा है एक्सपेंडिचर 10 से 11। मानते हो ये बात या नहीं। एक्सपेंडिचर 10 से 11 हो रहा है। अब दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि है, प्राइस की बात करूं तो वो 25 से 8 बढ़ रहा है, यानी 33 हो रहा है, 25 से 33। तो फिर कंजम्पशन कितनी होगी, क्वांटिटी। तो आपने कहा 10 को 25 से भाग करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, तो आपने पहले ना इसको काट लिया करो, 3 बार कटेगा। 5 दूनी 10, पचम 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि भाग करना है ना, E/P करना है। तो 3 दूनी 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तरीका समझ में आया कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। आपने कहा मूल्य बढ़ने के बाद वो 150 दाल का उपभोग करता है, 5 की वैल्यू 150 केजी है बढ़ने के बाद। तो पहले कितने का करता था, 1 की वैल्यू 30 है, 180 केजी का उपभोग करता था। यही उत्तर है। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसे सवाल अगर कभी पेपर में आएंगे तो आप गलत करोगे। ऐसे सवाल अब लाइफ में अगर कभी पेपर में आएंगे तो आप गलत करोगे, मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो।
बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे टाइप के सवाल कर रहे हैं कि राहुल अपनी आय का 70% खर्च करता है, उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, उसके खर्च में 7.5% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो क्या होगी। इन सवालों को करने के दो तरीके हैं, एक तो एलिगेशन और एक परसेंटेज का मेथड। मैं दोनों बताऊंगा, जो आपको कंफर्टेबल लगेगा वो आप लगाओगे, वैसे एलिगेशन इज द बेस्ट मेथड। सर जी बहुत दिनों से फीवर आ रहा है, कोई घरेलू नुस्खा बता दीजिए। बेटा पहले अपना चेकअप करा लीजिए कि फीवर नॉर्मल है या कोई टाइफाइड या मलेरिया टाइप का तो नहीं है। बोलो। सर वो गुमराही वाली शायरी एक बार बोल दीजिए। अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। देखिए, राहुल अपनी आय का 70% बचाता है। देखो किसी की भी जो इनकम होती है वो दो कंपोनेंट से बनी होती है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग, इन्हीं दोनों से बनी होती है। इसीलिए एलिगेशन भी लगा पाते हैं, क्योंकि एलिगेशन दो चीजों को जोड़ने पे लगता है। अगर आप एक्सपेंडिचर और अगर आप एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ेंगे तो वो इनकम बन जाएगी। ठीक है। इन्होंने कहा राहुल अपनी आय का 70% खर्च करता है। मैंने यहाँ पे लिखा कि 100 रुपये उसकी आय है, 70 खर्च करता है, तो 30 बचाता है। ये कह सकता हूँ। बताओ आप, अगर कोई डाउट है तो बोलो इसमें। नहीं, कोई डाउट नहीं है, चलेगा, सब सही है। आपने कहा आय में 15% की वृद्धि हुई, आय कितनी बढ़ गई, 15 बढ़ गई, लेकिन खर्च कितना बढ़ गया उस हिसाब से, तो आप कहेंगे कि जी 7.5 बढ़ गया। तो 70 का 7.5% निकालूंगा, यानी 7.7 की गुणा होगी, तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, सत्तू सत्तू 49 और 3 52, 5.2, इतना एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है, कोरिया का बच्चा, कि अगर 15 आय बढ़ी लेकिन आपने खर्चा केवल 5.25 बढ़ाया, यानी हम ये कह सकते हैं कि 9.75 आपकी सेविंग होगी। फिर 9.75 सेविंग होगी। पहले सेविंग कितनी थी आपकी, 30 थी, अब 9.75 ज्यादा होगी। तो 100 पे कितनी ज्यादा होगी यही बताना है। तो मैंने कहा पहले 10 पे निकाल लूं, तो आपने कहा 3 से भाग कर दो। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 10 पे 3.25 की हो रही है। तो बेटा 100 पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने कहा एक जीरो बढ़ाएंगे और पॉइंट यहाँ से हटा के यहाँ लगा देंगे, यानी उत्तर आ जाएगा 32.5 पर। एक तरीका तो ये एक तरीका तो यह है इस सवाल को करने का, बट मैंने कहा एलिगेशन सबसे बेस्ट तरीका है। एलिगेशन सबसे बेस्ट तरीका है, अभी तो कुछ करना ही नहीं था। 100 से कितनी बड़ी इनकम, 15, 70 पे कितना बढ़ा, 5.25, यानी कि बची हुई सेविंग बढ़ी 9.75, तो 30 पे इतना था, 10 पे 3.25, 100 पे 32.5%। बात खत्म।
चलिए इसी सवाल को करने का दूसरा मेथड बता रहा हूँ, अच्छा लगेगा आपको जान के, और आप फिर अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगेगा वो मेथड लगाएंगे। आपने कहा कि जी आपकी एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो अनुपात है वो 7:3 है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो अनुपात है वो 7:3। अगर आप एलिगेशन हल्का फुल्का जानते हैं तो देखिए, अब आपको पता था कि इनकम बीच में आएगी। इनकम कितनी बढ़ी है बेटा, तो आपने कहा 15% इनकम बढ़ी है। खर्चा कितना बढ़ा है, तो आपने खर्चे के नीचे लिख दिया 7.5%। ठीक है, देखना ध्यान से। मैंने कहा 15 में से 7.5 घटाऊंगा, आपने कहा यहाँ 7.5 आ जाएगा। अगर यहाँ 3 है और 3 की जगह 7.5 आ रहा है, तो जो ऊपर रेशियो है 7:3 का वही नीचे होना चाहिए। आपने कहा कि जी एक की वैल्यू 2.5 है, तो 7 की कितनी होगी, 25 सत्ते 175, 17.5 आ जाए। अब एलिगेशन में अगर इसमें से ये घटा है तब ये आया, यानी इसमें से ये घटने पे 17.5 आना चाहिए। तो आप ही बताओ कितने में से 15 घटाऊंगा कि 17.5 आएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ के लिखना है। 32.5%, क्योंकि 32.5% में से 15% घटेगा तो 17.5 आएगा। ये इसमें हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, एलिगेशन में। एलिगेशन में हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत है, कोई बात ना समझ में आ रही हो, एनीबॉडी एल्स? नो डाउट्स। चलिए ऐसे और सवाल भी देखिए, आपको अच्छा लगेगा। मैं एक और तरीका बताता हूँ, मेरा दिल है कि मैं एक और तरीका बताना चाह रहा हूँ इस सवाल का, आपको जैसे ठीक लगता है आप कर सकते हो। एक मेथड और देख लो, लास्ट, इसी सवाल को करने का। 70% का मतलब ही हो गया भाई 7/10, यानी कि अगर ये 10 है तो ये 7। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ऐसे 10 कॉलम बना दिए, इनकम और सेविंग के टोटल 10 कॉलम बना दिए। समझाने के लिए बना के भी दिखा देता हूँ, फिर बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, अभी थोड़ा दिखाना पड़ेगा बना के। ये इनकम के कॉलम, एक्सपेंडिचर के 1 2 3 4 5 7। ये सेविंग के हैं बेटा, ये सेविंग के हैं, 1 3 सेविंग के। आपको पता है कि हमने आय जो है वो 15% बढ़ाई है, आय इन दोनों का जोड़ा है, यानी आपने सबको 15 15 बढ़ाया। 15 15 15 15 15 15 15। तो सेविंग भी 15% बढ़ जानी चाहिए थी जब सबको 15 15 बढ़ाया है। लेकिन आपने क्या किया है कि खर्चे को केवल 7.5 बढ़ाया है। 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5, कितने कॉलम हो गए, 4 और 3 7 हो गए। 1 2 3, नहीं अभी नहीं हुए, 6 हुए, 7.5। आपने देखा, आपने एक चीज देखी दोस्त, कि जो ये 7.5 आपने कम बढ़ाया, यहां से आपका बच गया कितना, 7 × 7.5 बच गया आपका। आपको वो इन 3 कॉलम में बांटना है। 2.5 यानी 17.5, आपको 17.5 इनको दे देना है। वैसे ये कितना बढ़ता, 15 15 बढ़ता, लेकिन 17.5 ज्यादा बढ़ा है, तो ये 32.5% बढ़ जाए। ये यहाँ पे तो कॉलम ज्यादा हो गए कई जगह, बट उतने नहीं होते हैं, तो ये तरीका भी ठीक है। एक तरीके से आप इसे शिफ्टिंग मेथड भी कह सकते हो, लाइन मेथड भी कह सकते हो। आप कह सकते हो कि जी 7 कॉलम का जो 7.5 था, देखो इसका आप ऐसे समझो, 7 कॉलम का जो 7.5 था वो 3 कॉलम में बटना था, तो वो 17.5 अधिक हो जाएगा, और वो 15 में जुड़ेगा तो 32.5। बोलो भाई, बोल दो यार आप, डरो मत।
जो आपको ठीक लग रहा है लगाएंगे। ये देखो अगला सवाल, अगले से पहले एक ये कर लो, ये भी थोड़ा मुश्किल हो गया। ये देख लो, टीजीएल प्री 2024 में आया है। टीजीएल प्री 2024 में देखो ये क्या कह रहा है कि उसकी अपनी आय का 80% खर्च करता है। 80% का मतलब होता है 4/5। ठीक है, यानी टोटल 5 खाने हैं, 2, 3, 4, जिसमें 4 खाने एक्सपेंडिचर के ही हैं और एक खाना सेविंग का। आप कह रहे हो कि उसकी आय में 20-20% की वृद्धि हो जाती है। 20, 20, 20, सब में 20 की होनी चाहिए थी, लेकिन आपने खुद कहा कि खर्च में 10 की वृद्धि होती है, सिर्फ 10, 10, 10, 10। तो जो यहाँ पे 10-10 कम है, 40 कम है, वो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 60% बी आंसर। आप समझे इस तरीके का मतलब? मैंने कहा कि 5 खाने थे हमारे पास, जिसमें 4 खाने तो एक्सपेंडिचर के थे, एक सेविंग का था। आप उन चारों खाने में 10-10 कम कर रहे हो। 20 बड़ी है आय, लेकिन आप 10-10 कम खर्च कर रहे हो, तो वो जो 40 है वो इसको मिल जाएगा, यानी 60 हो जाएगी सेविंग। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आप जैसे बोलो मैं वैसे बताने को तैयार हूं। बेटा इंस्टा रे रे, बेटा इंस्टा रे रे। मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, जो बाकी के और 2 तरीके थे वो भी बता दूंगा। चिंता ना करें, चिंता चिता के समान होती है। ये मुझे देखना है पूरी। चलो इसी सवाल को दोबारा भी देख लो आप, और मेथड से भी। एलिगेशन से लेकर के एक सवाल को करने के इतने सब मेथड होते हैं। आपने कहा है कि जी 4/5 है, यानी मैं 500 मान लूंगा इनकम को, तो एक्सपेंडिचर 400 हो जाएगा और सेविंग 100 हो जाएगी। अब आपको पता है कि 20% बढ़ रहा है, 20% का मतलब 1000 बढ़ रहा है। ये 10% बढ़ रहा है, का मतलब 400 बढ़ रहा है। ये कह सकते हैं कि नहीं? 500 हमने माना, तो 400 खर्च करता था, 400 और 100 हो गया। आपने कहा उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है, 20 पंजे 100 होगा, और ये 10% 40 होगा, तो बचा हुआ 60 क्या हो रहा है? सेविंग बढ़ रही है, जिसको हम कह सकते हैं 60%। अब एलिगेशन आप अपने आप लगा लेना, ये नहीं है कि मैं एक ही हर सवाल को 3-3 तरीके से करके सिखाऊंगा। मैंने बता दिया आपको, जो भी मेथड पसंद आया है, और कितनी बार बताऊं, आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़े। डेड बॉडी हमारे साथ है। ये सवाल भी पेपर में पूछा गया, अच्छा सवाल है, देख लीजिए जरा। सवाल सेम ही है कि राजू अपनी आय का 72% खर्च करता है, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, वह अपने खर्च में 5% की वृद्धि करता है। ये भी दे दिया।
रामू पहले वाई बचत करता था और वृद्धि के बाद अब वह एक्स बचत करता है, तो बचत का मान क्या है? ये एक तरीके से पता है क्या पूछ लिया, परसेंट चेंज इन सेविंग। ये और क्या है? परसेंट चेंज सेविंग में परसेंट चेंज, यही तो पूछ लिया। पहले इतनी थी बाद में इतनी हो गई, ये कोई नई बात है क्या? परसेंट चेंज ही तो पूछ लिया, कोई नई बात तो है नहीं। अब देखिए 72% खर्च करता है, खाने बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 72 हो जाएगा या नहीं? 72% का मतलब क्या होता है? हम कह सकते हैं 72% का मतलब होता है, 4 से करेंगे तो 18/25 आ जाए, यानी 25 में 18 एक्सपेंडिचर है। 18 क्या है? एक्सपेंडिचर है 25 में। सेविंग कितनी है? 7 है। आपको पता है जी एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, तो आपने कहा 12% की वृद्धि तो आय में हो रही है, वो बीच में आ गई आय। खर्च में 5% की वृद्धि हो रही है। कोरिया का लड़का बता सकता है 12 में से 5 गए, यहाँ 7 आ जाएगा। अगर यहाँ 7 था तो यहाँ 18 आना चाहिए। यहाँ 18 का मतलब है यहाँ 30% आना चाहिए, यानी सेविंग 30% बढ़ी है। वही उत्तर है। परसेंट चेंज इन सेविंग ही पूछ रहा है, कोई नई चीज नहीं है। राम अवतार ठाकुर आपको क्या समझ में नहीं आया? राम अवतार बोलो बेटा, राम अवतार ठाकुर साहब। ये सब हमको सही नहीं लगता है कि राम अवतार ठाकुर, अरुण पंडित, ये सब चीजें उतना जमती नहीं है। एलिगेशन से भी 30 आ रहा है डायरेक्ट। ये देखिए ये क्या कह रहा है, रीना की मासिक आय 75,200 थी, उसका मासिक व्यय इतना था, अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, उसके व्यय में 14% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बतानी है। अलग अलग तरीके से ये सब सवाल पूछे जाते हैं, बताइए फटाफट, जल्दी बताइए। अच्छा नहीं होगा अगर नहीं बताया तो। अच्छा नहीं होगा। अच्छा क्यों नहीं होगा? होगा ही नहीं, हम बता रहे हैं अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा बाबा, अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो करना पड़ेगा, अच्छा तो करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा बाबा, करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। ओहो ओ हो। सर आज आप आज आग लगा दी सवालों में। पार्थ भाई थैंक यू वेरी मच। अभी जब आप और गहराई में घुसेंगे तो आपको और मजा आएगा। रीना की मासिक आय, जिन लोगों को टाइम एंड वर्क नहीं भी समझ में आया इतनी चिंता मत करना, फिर दोबारा मौका दे दूंगा एक बार टाइम एंड वर्क पढ़ाने का, ठीक है? और खोल के पढ़ा देंगे। जीरो से जीरो कट गई, और कुछ कटेगा? 5 से तो कुछ कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा, ये तो किसी से कुछ कट ही नहीं रहा भाई। मासिक आय इतनी है, अनुपात भी बड़ा गंदा ही आ रहा है। व्यय कितना है एक्सपेंडिचर? आप कहेंगे जी 225। और फिर सेविंग कितनी होगी, क्योंकि 752 कमाता है अगर, और उस 752 में से ये आदमी 225 खर्च कर देता है, तो आपने कहा कि जी 524 सेविंग हो जाएगी। कट तो कुछ भी नहीं रहा, बहुत गंदे आ रहा है ये तो। यदि अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, आय में उसकी 25% की वृद्धि होती है, और उसके व्यय में 14% की वृद्धि होती है, बहुत गंदा नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, आने दो बच्चा मीच को, उसकी मैं इसको परसेंटेज से भी बता रहा हूँ और एलिगेशन से, दोनों से। अगर आय में 25% की वृद्धि हुई तो यहाँ 25 लिख लो। आपने कहा कि जी अगर ये 25% की वृद्धि हुई है और उसके व्यय में 14%, ये 14 हो। तो आप ये कह सकते हो 25 में से 14 गए तो जी 11 आ रहा है। तो 11 और इसका रिश्ता क्या है आपस में, आप बता सकते हो?
आपने कहा जी 11 और इसका रिश्ता आपस में तो कुछ भी नहीं बन रहा है। ये 524 गलत तो नहीं लिखा हमने? 752 में से, अगर 752 में से 225 घटा दें तो 527 आना चाहिए ना। गलत लिख दिया। तो 11 से अगर इसको काटेंगे, 11 चौक 44, तब भी नहीं कटेगा। कटेगा किसी से भी नहीं है। बहुत गंदा ही आ रहा है यार ये तो। लेकिन ऑप्शन भी तो बहुत नजदीक है। 11 चौक 44, बचा कितना? और दो 8, 11 अट्ठे 88, यानी 1/18 बच रहा है लगभग। ये लगभग इसका 1/18 है। इसका लगभग 1/18 कितना होगा? तो आपने कहा कि जी 1/18 इसका हो जाएगा 18 एकम 18। बचेगा कितना? 4 5, 18 दूनी 36। बचेगा कितना? 18 दूनी 36 के बाद 9, लगभग 12.5। इसमें से ये घटाता तो इसमें से ये घटेगा, 25 और 12 33 पॉइंट समथिंग आ रहा है। क्या आ रहा है आपका उत्तर? सोचो, इतने गंदे कैलकुलेटिव सवाल भी पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं। 752 और 225। 527 को जब हमने 11 से भाग किया तो 11 चौक 44 आ रहा है। ओ, 11 चौक 44, 1/48 आ रहा है भाई ये। और अगर मैं इसको 1/48 करूं तो ये 48 से कितनी बार कटेगा? 48 दूनी 96 दूनी 192, यानी 4.92 का बाद कितना और बचेगा? 4.75 के आसपास आ जाएगा। 25 और 4 29 पॉइंट समथिंग आए। सवाल तो अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो 48 था। सवाल अच्छा था, लेकिन इतना कैलकुलेटिव था हमने सोचा नहीं था। सोचो मैंने कैसे दिमाग लगाया, आप देखो। 225 एक्सपेंडिचर, सेविंग आ गई 527। मैंने कहा ये 14 ही 25, तो आपने कहा ये 11, 11 से इसको भाग लगा रहा था तो 528 होता तो 48 आ जाता। तो मैंने कहा लगभग 1/48 है ये इसका। मैंने इसका 1/48 किया तो 48 चौका 192 होते हैं। 92 के बाद 25 और 8 बचा है, तो मैंने कहा 24 बचा होता तो 0.5 आ जाता। उससे ज्यादा बचा है तो 0.75 कर दिया लगभग। सोचो, अब इसमें से ये घटा तो इसमें से ये घटना चाहिए, तो 29.7 आ गया। बहुत तगड़ा सवाल था भाई। मैंने लेकिन कैलकुलेशन को तोड़ा बहुत बुरी तरीके से। कैलकुलेशन को मैंने तोड़ के रख दिया गुरु। ठीक है, चलिए मैं इस सवाल को एक और तरीके से बता रहा हूँ, बट ये हर तरीके से ही मुश्किल होगा। आपको लग रहा है कि टाइम हो गया और हम चले जाएंगे? चले जाएंगे क्या हम? नहीं जाएंगे हम। देखिए इनकम कितनी है, तो आप कहेंगे इनकम है 752। एक्सपेंडिचर कितना है? 225। सेविंग कितनी आ रही है? 500। ठीक है, 527 आ रही है सेविंग। आपने कहा जी इसमें 25% की वृद्धि हो गई। 25% यानी 1/4। 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 188 आ रहा है। यही आएगा। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। अब आपने कहा इसमें 14% की वृद्धि हो रही है। 14% की तो सीधे गुणा कर देंगे 0.14 से। 14 में पंजे 70 की जीरो, हासिल 7, 14 दूनी 28। या आप ये भी कर सकते हो, जैसे कभी 14% निकालना है इसका, तो 200 का 14% 28 हो गया। और फिर 25 का 14% कितना हो गया? तो 1/4। 1/4 कितना? 3 अरे 14 किसके बराबर होता है? 3.5 के बराबर होता है। तो 3.5, 28 और 3.5 कितना हो गया? 31। ये आ गया डायरेक्ट। ये आ गया जी डायरेक्ट। 200 का 14 28 हो गया, और 25 का निकालना था तो 1/4 कर दिया, तो 3.5, तो 31.5 आ गया। अब ये कितना है जी? 32 अगर इसमें से घटा दूं मैं, तो सेविंग कितनी बड़ी है?
आप कहेंगे कि जी 32 अगर घटा दोगे तो 6 में से 2 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, और 15 156.5, इतनी सेविंग बढ़ी है। अब 156.5 527 का कितना है, ये और मुश्किल है निकालना। ठीक है, ये और मुश्किल है। तो मैंने क्या देखा कि दो ऑप्शन है जो करीब है, मैंने इसका 30% निकाला। मैंने कहा इसका 30% निकालता हूँ जो आसान है। तो आपने कहा 3 सत्ते 21 का एक हासिल 2, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15। तो 157.1 आ गया इसका 30%। तो क्या ये 30 से कम है या ज्यादा है? तो आप कहेंगे कि जी ये कम है। कम है तो उत्तर आ जाएगा 29.7%। आसान नहीं है सवाल करना, आसान नहीं है। देखो अगला, ये सवाल अब मेंस में आया है, आरडब्ल्यू में दे रहा हूँ, कल आके करा भी दूंगा। आरडब्ल्यू, ये सवाल आरडब्ल्यू में लिख लो, 2 बार मेंस में आया है। ये सवाल आरडब्ल्यू में लिख लो, ये भी मेंस में आया। सेम तो नहीं है ना? 3 सवाल लगातार मेंस में आए हैं, ये सवाल सीजीएल प्री में आए हैं। अगर आप इतने सवाल मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, बात खत्म। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात कल होगी, कल परसों में कोशिश करेंगे, खत्म करते हैं। धन्यवाद, बाय।